Assalamu alaikum. We'd be doing joints of upper limb और basically since we're studying upper limb bones हो गए हैं अब joints हैं तो हम joints करेंगे. Joints basically होते क्या हैं? Joints वो जगह वो place होती है जहाँ पे two bones come and attach themselves together और उनकी जो ये attachment है that is called joint. And at times this helps in movement of that particular part. Sahi. Joints can be classified into three categories. वैसे तो different ways होते हैं जिसमें joints get classified. Mainly हम उनको तीन categories में classify कर रहे होते हैं. एक fibrous joints होते हैं, एक cartilaginous joints होते हैं. Then we have synovial joints. फाइब्रस जॉइंट्स क्या होते हैं? फाइब्रस जॉइंट्स हमारे स्कल के अंदर होते हैं, राइट? मतलब अब जब दो बोन्स के अटैच हो रही हैं उनके दरमियान में द टिश्यू प्रेजेंट इज फाइब्रस टिश्यू. And since there is no movement in our skull of a separate particular bone, मतलब skull जब move करता है तो उसके साथ जितनी bones attach होती हैं, ये सारी bones जो attach होती हैं ये साथ move करती हैं. ऐसा नहीं होता कि frontal bone अलग move करे या जो टेम्पोरल बोन है वो अलग मूव करे या पेराइटल बोन अलग मूव करे. सारी बोन साथ मूव करती हैं. Why? Because they are joined together by fibrous tissue and इनके बीच में जो joint है that's called fibrous joint. इसलिए इनके अंदर जो movement होती है वो little to no movement हो रही होती है fibrous joints के अंदर. Next we have cartilaginous joints. Cartilaginous joints can be further divided into primary cartilaginous joint and secondary cartilaginous joint. अब जैसे फाइब्रस जॉइंट के अंदर वी हैड स्टडीड के उसके अंदर जो बोन्स हैं, बोन्स व्हेन आर कमिंग टुगेदर, बोन्स व्हेन आर जॉइनिंग टुगेदर तो उनके बीच में फाइब्रस लेयर है. कार्टिलेजिनस जॉइंट में कार्टिलेज होता है. जैसे प्राइमरी के अंदर देयर इज ओनली वन टाइप ऑफ कार्टिलेज, हाईलाइन कार्टिलेज होता है, राइट right? और प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट जो है ये मिलता है फर्स्ट रेब और स्टर्नम के बीच का जो जॉइंट होता है उसमें मिलता है. इसमें भी अगेन नो मूवमेंट इज पॉसिबल. नेक्स्ट वी हैव ए सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट. सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट जो है उसके अंदर वी हैव टू लेयर्स. एक तो फिब्रोकार्टिलेज की लेयर होती है, then we have hyaline cartilage की layer. Since there are two layer of cartilages in this joint इसलिए this is called secondary cartilage joint. और ये कहाँ पे होता है? This joint is found in between the vertebral bodies and symphysis pubis. Symphysis pubis क्या है? That we'll study in lower limb. जो जिस तरह हमने अपर लिम्ब के अंदर पेक्टोरल गर्डल पढ़ी थी, द शोल्डर रीजन, उसी तरह लोअर लिम्ब के अंदर पेल्विक गर्डल होती है, द पेल्विस रीजन. सही. सिम्फिसिस प्यूबिस हम वहां पे देखेंगे. बस ये याद रखो सिम्फिसिस प्यूबिस के अंदर सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट होगा एंड जो वर्टेब्रल बॉडीज होती हैं, ये देखो ये वर्टेब्रल बॉडीज है, इसके अंदर the joint present that is connecting these two bodies together is called secondary cartilaginous joint because it has a fibrocartilaginous layer. Along with that, it also has a hyaline cartilaginous layer. हमने पढ़ लिया fibrous joint, हमने पढ़ लिया cartilaginous joint. इन दोनों में layers present थी इसलिए they were called fibrous and cartilaginous and they had little to no movement. Next we have is synovial joints. अब synovial joints क्या है? synovial joint और जो fibrous cartilage joint है इनका एक डिफरेंस याद रखो. synovial के अंदर when the two bones are coming together for the formation of a joint तो बीच में एक स्पेस रहती है. सही.
अब साइनोवियल जॉइंट में और क्या क्या चल रहा है, इसके अंदर जो बोन के एंड्स हैं वहां पे हमारे पास एक थिन हाईलाइन कार्टिलेज की लेयर भी प्रेजेंट है। ये हमने कार्टिलेज में भी पढ़ा था, ये हम साइनोवियल में भी पढ़ रहे हैं। डिफरेंस क्या है दोनों का, साइनोवियल में व्हेन टू बोन्स कम टुगेदर बीच में a space is left that helps in the movement of these joints। सही, हाईलाइन कार्टिलेज की लेयर है और मैंने क्या बताया है कि सिंस देयर इज अ स्पेस इन बिटवीन, तो वो स्पेस जो है मूवमेंट में हेल्प कर रही होती है। उसके साथ क्या है इसके अंदर, उसके साथ जो है जो स्पेस है या जो आर्टिकुलर सरफेसेस है ऑफ बोन, दे आर लिब्रिकेटेड बाय साइनोवियल फ्लूइड। ओके, इनके दरमियान में एक फ्लूइड होता है जो लिब्रिकेशन में जो हेल्प करता है कि फ्रिक्शन कम प्रोड्यूस हो, दैट्स कॉल्ड साइनोवियल फ्लूइड। एंड जो आर्टिकुलर सरफेसेस, अच्छा अब तक ये एक बात समझ जाओ, ए आर टी, आर्ट या आर्टिकुलर, ऑल ऑफ दीज टर्म्स वुड बी यूज्ड फॉर जॉइंट्स। और अगर मैं आर्टिकुलर सरफेसेस बोल रही हूँ, इसका मतलब है कि द एंड्स ऑफ द टू बोन्स दैट आर कमिंग टुगेदर टू फॉर्म अ जॉइंट। सही, तो आर्टिकुलर सरफेसेस जो साइनोवियल जॉइंट में होते हैं बोन्स के, उसके ऊपर साइनोवियल मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है। सही, और क्या है इसके अंदर, इसके अंदर फैटी पैड्स भी हो सकते हैं और इसके अंदर लिगामेंट्स भी हो सकते हैं, विच वुड बी वी बी डिस्कसिंग आगे चल के। अब हमने पढ़ा जॉइंट्स कितने टाइप्स के होते हैं, फाइब्रस थे, कार्टिलेजिनस थे, साइनोवियल थे। नाउ साइनोवियल जॉइंट्स are further divided into plane joint, hinge joint, pivot joint, condyloid joint, ellipsoid joint, saddle joint and ball and socket joint, right? बहुत ज़्यादा है, but as we'll move forward, अगर ये सारे concepts clear हो जाते हैं कि किस joint के अंदर कैसी movement हो रही है, तो joint समझना easy होता है। अच्छा, अब plane joints कैसे होते हैं? जो प्लेन जॉइंट्स होते हैं उनमें क्या होता है कि जो आर्टिकुलर सरफेसेस हैं वो फ्लैट होते हैं। अब फ्लैट होने का क्या मतलब होता है कि उसके अंदर जैसे ये देखो, यहाँ पे द स्टर्नो एक्रोमियल जॉइंट इज प्लेन जॉइंट। हमने पढ़ा था स्टर्नम का लैटरल एंड जॉइंट बना रहा है, ओ सॉरी, वेरी सॉरी, क्लेविकल का लैटरल एंड जॉइंट बना रहा है स्कैपुला के एक्रोमियन प्रोसेस के साथ। तो ये भी प्लेन फ्लैट सरफेस है, ये भी प्लेन फ्लैट सरफेस है, ये दोनों मिल गए तो ये प्लेन साइनोवियल जॉइंट बन गया। उसी तरह स्टर्नम के मीडियल एंड ने और क्लेविकल के मीडियल एंड ने स्टर्नम के साथ जब जॉइंट बनाया, स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट, वो अगेन फ्लैट सरफेसेस है तो प्लेन जॉइंट बन गया। आगे चलो, हिंज जॉइंट। अच्छा, हिंज जो हमारे घर पे दरवाजे होते हैं, डोर्स होते हैं, उसके अंदर भी क्या होता है, उनके एंड्स के ऊपर हिंज अटैच्ड होती है। व्हाट डज द हिंज टूल डू? हिंज से क्या होता है, एक वन डायमेंशनल मूवमेंट होती है, या तो आगे को दरवाजा खुल सकता है या तो पीछे को दरवाजा खुल सकता है। उसी तरह जो हमारी एल्बो है, एल्बो को मूव करो, एल्बो को तुम लोग कितने डायरेक्शन में मूव कर सकोगे? एल्बो या तो आप उसको फ्लेक्स कर सकोगे या फिर आप एक्सटेंड कर सकोगे। उसी तरह नी और एंकल के जॉइंट्स हैं, उनमें भी यही होता है कि ये देखो, या तो फ्लेक्शन पॉसिबल होती है या एक्सटेंशन पॉसिबल होती है। सही, तो हिंज जॉइंट में सिर्फ दो टाइप की मूवमेंट पॉसिबल है, फ्लेक्शन या एक्सटेंशन। नेक्स्ट, पिवट जॉइंट। ओके, पिवट जॉइंट is similar to the term pivot which we have studied in our classes। पिवट में, पिवट होती क्या है, पिवट एक चीज होती है, इट कुड बी एनी पॉइंट जिसके अराउंड समथिंग एल्स मूव्स, राइट, जिसके अराउंड समथिंग एल्स रोटेट्स। तो ये देखो, अब जैसे हमारा एटलांटो एक्सियल जॉइंट है, एटलांटो एक्सियल जॉइंट वुड बी अ वेरी हार्ड टर्म फॉर यू गाइस राइट नाउ। इसकी डेप्थ में नहीं जाना है, इसका कुछ डिटेल नहीं करना है, बस जस्ट मूव योर
हेड, तुम लोग अपने हेड को मूव आराम से कर सक रहे हो. व्हाई? बिकॉज ऑफ आर इटलैंटो एक्सियल जॉइंट, जो कि एक पिवट जॉइंट है. सही. जस्ट रिमेंबर दिस कि पिवट जॉइंट, इटलैंट पिवट जॉइंट ऐसे याद रखो कि उसमें अटलांटो एक्सियल जो हमारा जॉइंट है, लाइक व्हेन वी मूव आवर हेड टू बाय सेइंग यस और नो, तो वो उसकी हेल्प से हो रहा है. और पिवट जॉइंट कहाँ होता है? सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट में. ओके, दिस इज समथिंग यू गाइस शुड नो. हमने रेडियस एंड अल्ना बोन पढ़ी थी. मैंने ये भी बताया था कि रेडियस एंड अल्ना सुपीरियरली एक जॉइंट बना रहे होते हैं, सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट. सुपाइनेशन एंड प्रोनेशन वर द टू मूवमेंट्स जो तुम लोग सेमेस्टर 1 में पढ़ चुके होगे. उसके अंदर क्या होता है कि व्हेन यू मूव योर हैंड इन एन आइदर अ प्रोनेटेड मूवमेंट और अ सुपाइनेटेड मूवमेंट, तो जो मूवमेंट हो रही है वो बेसिकली सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट पे हो रही है, एंड दैट जॉइंट इज पिवट जॉइंट. सही. कॉन्डिलॉइड जॉइंट क्या है? अच्छा, अब कॉन्वेक्स और कॉनकेव सरफेसेस कैसे होते हैं? कॉन्वेक्स सरफेस कर्व उसका आउटवर्ड साइड पे होता है, कॉनकेव जो होता है उसका इनवर्ट साइड पे होता है. सही. तो कॉन्डिलर जॉइंट के अंदर टू डिस्टिंक्ट, मतलब कॉन्डिलर जॉइंट के अंदर एक कॉन्वेक्स सरफेस कॉनकेव सरफेस के साथ ही जॉइंट बना रहा है. सही. जिसकी वजह से फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एडक्शन पॉसिबल है विद लिटिल रोटेशन. अब मैं बताती हूँ नकल्स. डू यू नो व्हाट नकल्स आर? ओके, ये जो हमारी फिंगर्स के नीचे वाला थोड़े से प्रोट्रूडेड पॉइंटेड पार्ट होते हैं, दीज आर कॉल्ड नकल्स. इन अ लेमैन टर्म, मेडिकली इनको बोलते हैं मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट. वाई? बिकॉज वी स्टडीड हमारी फिंगर्स जो हैं इसके अंदर जो अंदर बोन्स हैं, दे आर कॉल्ड फैलेंजेस. और जो हमारे पाम के अंदर या जो हमारे पोस्टीरियर साइड ऑफ पाल में 5 मेटाकार्पल्स हैं. तो ये दोनों जो हैं मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट्स बना रहे हैं. जैसे ये देखो, मैंने बात की थी, एक कॉन्वेक्स सरफेस है, ये रहा, एक कॉनकेव सरफेस है, राइट. ये होता है कॉन्डिलॉइड जॉइंट. आगे वी हैव एलिप्सॉइड जॉइंट. ओके, एलिप्सॉइड इज बेसिकली अ शेप, एक ओवल शेप होती है, विच इज ऑल्सो नोन एज एलिप्सिकल एलिप्स, ऐसा एक होता है उसका टर्म. तो इसके अंदर क्या हो रहा होता है कि इसके अंदर थोड़ा सा ओवल कॉन्वेक्स आर्टिकुलर सरफेस जो है दैट फिट्स इनटू अगेन अ कॉनकेव आर्टिकुलर सरफेस. कॉन्डिलॉइड जॉइंट, एलिप्सॉइड जॉइंट बेसिकली सेम है. कॉन्वेक्स सरफेस कॉनकेव सरफेस के अंदर फिट होके जॉइंट बना रहे हैं. डिफरेंस क्या है? एलिप्सॉइड के अंदर ना जो आर्टिकुलर सरफेसेस हैं, जो बोन के एंड्स हैं, जो जॉइंट बना रहे हैं, वो थोड़े से एलिप्सिकल शेप में होते हैं. सही. जैसे रेस्ट जॉइंट है, ये देखो, ये थोड़ा सा वो है कॉनकेव, ये थोड़ा सा कॉन्वेक्स है. सारे जॉइंट्स ऐसे ही हैं. तो जो रेस्ट जॉइंट के अंदर जो जॉइंट बनते हैं उनको कहते हैं एलिप्सॉइड जॉइंट. सही. आगे सैडल जॉइंट. सैडल क्या है? सैडल इज समथिंग, saddle is a seat that is kept on a horse for riding it, right? जो हॉर्सेस होते हैं, अगर देखा हो हॉर्स राइडिंग में या टीवी या किसी भी चीज के ऊपर, हॉर्सेस होते हैं, उनके ऊपर एक स्पेसिफिक सीट रखी जाती है, फिर उसके ऊपर जो हॉर्स राइडर होता है वो बैठता है. दैट सीट इज कॉल्ड सैडल. अब ये देखो कि जो सैडल है एंड जो हॉर्स की बैक होती है, उसको शेप अगर इमेजिन करना चाहो तो उसके अंदर क्या सीन हो रहा होता है कि अगर सैडल कॉनकेव है तो जो हॉर्स की जो वो होती है बैक होती है वो भी कॉन्वेक्स होती है और वो उसमें बिल्कुल फिट हो जाती है. इफ आई एम मेकिंग सेंस. तो दैट इज सैडल जॉइंट. और सैडल जॉइंट सिर्फ और सिर्फ हमें कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट ऑफ थंब में मिलता है. सही. जो हमारे थंब के अंदर जो जॉइंट है, that is saddle joint.
जो कार्पोमेटाकार्पल एरिया पे बन रहा है। ओके, आगे चलो। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। बॉल एंड सॉकेट, अच्छा ये जो सारे जॉइंट्स है ना, इनकी टर्म से ही आधी बात क्लियर हो रही है कि इन जॉइंट्स में चल क्या रहा है। जैसे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, इसके अंदर एक बॉल होगी जो एक सॉकेट के अंदर जाके फिक्स हो रही है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। वेरी कॉमन एग्जांपल इज ऑफ आवर शोल्डर। मैंने बताया था व्हेन वी वर डूइंग स्कैपुला, स्कैपुला के अंदर एक ग्लेनोइड फॉसा होता है, एक डिप्रेशन था ना काफी थोड़ा बड़ा सा, दैट इज ग्लेनोइड फॉसा। और उस ग्लेनोइड फॉसा के अंदर जाके अटैच हो रही है हमारी ह्यूमरस का बॉल लाइक हेड। तो जो फॉसा था वो बन गया सॉकेट, और ह्यूमरस का जो हेड है वो बन गया बॉल। एंड इस जॉइंट के अंदर every kind of movement is possible. Flexion, extension, abduction, adduction, medial, lateral rotation, circumduction, every movement is possible in our shoulder joint, and we'll read it further, our hip joint. सही? Hip joint के अंदर भी every kind of movement is possible. क्योंकि hip joint में भी क्या है कि जो pelvic girdle है उसके अंदर वी हैव acetabulum, acetabulum is again a socket, उसके अंदर जाके अटैच हो रहा है फीमर का बॉल, फीमर का हेड। तो ये टर्म्स वील डू लेटर ऑन, बट अभी जो है अपर लिम्ब पे ही रहो। जैसे ये देखो, this is an example of saddle joint, and this is what I was talking about। इसके अंदर लोअर लिम्ब की एग्जांपल दी हुई है, हिप बोन है, ये acetabulum है, ये फीमर आके अटैच हो रहा है इसका बॉल, इसका जो हेड है। उसी तरह स्कैपुला, शोल्डर रीजन में भी ये होता है, स्कैपुला है, स्कैपुला में ग्लेनोइड फॉसा आता है, ग्लेनोइड पार्ट में आके ह्यूमरस का हेड अटैच हो रहा होता है। ओके, अब स्टेबिलिटी ऑफ जॉइंट्स, हाउ आर जॉइंट्स केप्ट स्टेबल, ये तीन चीजों पे डिपेंड कर रहा होता है। एक तो शेप साइज अरेंजमेंट ऑफ आर्टिकुलर सर्फेसेस, एक तो आर्टिकुलर सर्फेसेस पे डिपेंडेंट होता है जॉइंट की स्टेबिलिटी, कि उसकी शेप कैसी है, या फिर कितना साइज उसका, जो बोन के एंड्स हैं या जो बोन्स दो अटैच हो रही हैं पर जॉइंट, उनका साइज है वो अरेंज किस तरह है। उसके अलावा जॉइंट्स के अराउंड जो लिगामेंट्स होते हैं, दैट आर यू कैन कॉल देम टिश्यूज, उसके ऊपर डिपेंड कर रही होती है कि लिगामेंट्स कितने ज्यादा हैं और कितने स्ट्रांगली होल्ड किया हुआ है उसने जॉइंट को, या लिगामेंट्स कम है, इस पे स्टेबिलिटी डिपेंडेंट होती है। इसके अलावा टोन ऑफ द मसल्स अराउंड द जॉइंट, जॉइंट जो है उसके अराउंड जो मसल्स हैं वो किस टाइप के हैं, लाइक वो उन्होंने भी अगेन स्ट्रांगली जॉइंट को होल्ड किया हुआ है, या फिर वो काफी वीक टोन है उनकी। सही, जैसे देखो द लिगामेंट्स आई वाज टॉकिंग अबाउट, ये रहे लिगामेंट्स, द शेप and the arrangement of articular surfaces I was talking about। ये देखो, ये रहा एक कॉनकेव सरफेस, ये रहा कॉन्वेक्स सरफेस, इसके अंदर आके ये अटैच हो गया, ये सॉकेट है, ये बॉल है। जब अटैच हो गया तो फ्री रेंज ऑफ मूवमेंट मिल गई इसे। देन व्हेन आई टॉक अबाउट द मसल्स, तो ये देखो, ये रहा मसल जिसने जो है आर्क ऑफ फुट को होल्ड किया हुआ है। तो मसल्स, shape, size, arrangement of articular surfaces, and ligaments help in the stability of the joint. Say, these were some of the basics of joints. I really hope you guys are cleared. अब चलते हैं जो हमारा basic topic है upper limb के joints के ऊपर। तो अपर लिम्ब में बेसिकली अगर आप ऊपर से नीचे चलो तो जॉइंट खुद आपको समझ आते जाएंगे। एक होता है एक्रोमोक्लेविकुलर जॉइंट, व्हिच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू गाइस, क्लेविकल का लैटरल एंड
स्कैपुला के एक्रोमियन प्रोसेस के साथ एक जॉइंट बना रहा है विच इज एक्रोमोक्लेविकुलर क्लेविकुलर जॉइंट। क्लेविकल का मीडियल एंड हमारे स्टर्नम के साथ जॉइंट बना रहा है विच इज स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। शोल्डर जॉइंट फिर आता है जो कि ह्यूमरस एंड स्कैपुला में जॉइंट बना रहा है, दैट इज द शोल्डर जॉइंट। नीचे आ जाओ एल्बो जॉइंट। एल्बो जॉइंट होता है ह्यूमरस का लोअर एंड एंड रेडियस अल्ना का अपर एंड जॉइंट बना रहा है, दैट्स एल्बो जॉइंट। देन रेडियस एंड अल्ना, देयर आर टू बोन्स इन आवर फोरआर्म, तो वो आपस में भी एक जॉइंट्स बना रही होंगी, वो सुपीरियर एंड इंफीरियर साइड पे जॉइंट बना रही हैं। और नीचे आ जाओ तो वी हैव रिस्ट। रिस्ट के ऊपर जो रेडियस है वो जॉइंट बना रही होती है कार्पल्स के साथ। देन हम आगे आए तो हमारे पास आते हैं इंटरकार्पल जॉइंट। ये जो कार्पल की जो बोन्स हैं, जो रिस्ट की जो बोन्स हैं, जो हमने एक निमोनिक भी पढ़ा था, शी लुक्स टू प्रिटी ट्राई टू कैच हर, जो 8 बोन्स हैं वो जो आपस में जो जॉइंट्स बना रही हैं, दैट्स कॉल्ड इंटरकार्पल जॉइंट। और नीचे आ जाओ तो कार्पल्स एंड मेटाकार्पल्स का जो जॉइंट है, दैट्स कार्पोमेटाकार्पल जॉइंट। फिर और हो जाओ नीचे आओ तो वी हैव मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट, जो कि बोन्स जो कि हमारी फिंगर्स एंड हमारी पोस्टीरियर साइड ऑफ पाम के ऊपर जो 5 बोन्स हैं उनके जो बन रहे हैं, जॉइंट बन रहे हैं। अब स्टार्टिंग एक्रोमोक्लेविकुलर जॉइंट क्या है? I've already told you guys कि acromoclavicular joint जो है वो clavicle and acromion process of scapula के बीच में बन रहा है, सही? ये synovial joint है, but since the surfaces are plane तो ये synovial plane joint है। इसके पास कौन कौन से ligaments हैं? इसके पास we have superior acromoclavicular ligament, ये रहा, एंड इसी तरह एक और होता है इंफीरियर एक्रोमोक्लेविकुलर लिगामेंट। देन वी हैव ये जो दोनों लिगामेंट्स हैं ये एक कैप्सूल बना रहे होते हैं, ओके। फिर आता है कोरैकोक्लेविकुलर लिगामेंट, व्हाई? बिकॉज इट इज अटैचिंग द कोरकोइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला टू द क्लेविकल, तो कोरैकोक्लेविकुलर लिगामेंट और कोरैकोएक्रोमियल लिगामेंट कोराकोइड प्रोसेस एक्रोमियन प्रोसेस से अटैच हो रहा था कोरैकोएक्रोमियल लिगामेंट। नर्व सप्लाई इस जॉइंट की होती है सुप्रा कैप्सुलर नर्व और मूवमेंट ग्लाइडिंग मूवमेंट होती है। व्हाट एग्जैक्टली इज ग्लाइडिंग मूवमेंट? व्हेन टू बोन्स मूव ओवर ईच अदर, दैट्स कॉल्ड ग्लाइडिंग, सही? देखो ये रहा, मुझे बता चुकी हूँ। लिगामेंट्स होते हैं, साइनोवियल प्लेन जॉइंट है, एक्सेसरी लिगामेंट है, साइनोवियल मेम्ब्रेन भी होती है, व्हाई? बिकॉज ऑब्वियसली इट्स अ साइनोवियल जॉइंट तो साइनोवियल मेम्ब्रेन भी होगी। नर्व सप्लाई होती है एंड मूवमेंट इज ग्लाइडिंग। चलें आगे। अच्छा रिलेशंस देख लो, समझ शायद ना आए बिकॉज यूजुअली मसल्स आर कंसर्न्ड विद द रिलेशंस एंड मसल्स वी बी डूइंग देम इन द लेटर क्लासेस, बट देख लो इंटीरियरली वी हैव डेल्टोइड मसल, पोस्टीरियरली ट्रेपेजियस होता है, सुपीरियरली स्किन होती है, एंड क्लिनिकली शोल्डर सेपरेशन हो जाती है अगर ये जॉइंट डैमेज हो जाए तो, सही? नेक्स्ट वी हैव sternoclavicular joint. Sternoclavicular joint is again is a synovial plane joint because articular surface is plane है इसके, सही? और इसके अंदर क्या चल रहा है? इसके अंदर कैप्सूल भी होती है हमारे पास। कैप्सूल बेसिकली सारे जो साइनोवियल जॉइंट्स हैं, हर साइनोवियल जॉइंट में मोस्टली कैप्सूल होती ही होती है। What else do we have here? We have anterior sternoclavicular ligament, which is this. Costoclavicular ligament. Why is it costoclavicular ligament? Because rib के costal cartilage से clavicle attach हो रहा है, सही? और क्या है इसके अंदर? और nerve, it is supplied by supraclavicular membrane nerve and nerve to the subclavius. मूवमेंट क्या क्या होती है इसके अंदर? मूवमेंट होती है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ द क्लेविकल,
मीडियल कंपार्टमेंट में हो रही है, एंड लैटरली सॉरी लैटरली एलिवेशन एंड डिप्रेशन चल रहा है। अगेन रिलेशंस में क्या क्या है, इस जॉइंट के इंटीरियरली वी हैव स्किन एंड sternocleidomastoid and pectoralis major muscle. इस जॉइंट के पीछे वी हैव sternohyoid muscle and few vessels. Clinically it's not that important, it's very rare कि इस जॉइंट की डिसलोकेशन हो। why? because बिल्कुल आपके चेस्ट के ऊपर है, आपकी बॉडी के ऊपर है, थॉरक्स के ऊपर है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि इस जॉइंट की डिसलोकेशन हो जाए इजीली। नेक्स्ट इज शोल्डर जॉइंट। शोल्डर जॉइंट में ये देखो, वैसे तो इट्स कवर्ड विद लिगामेंट बाय, बट आई होप यू गाइस गेट द पॉइंट कि ये जो हेड है ना ह्यूमरस का, ये आके जाके अटैच हो रहा है स्कैपुला के ग्लेनोइड फॉसा में, सही। एंड ग्लेनोइड फॉसा के अंदर एक फिब्रोकार्टिलेजिनस रेम होता है। रेम क्या होता है? एक सर्कुलर सा सरफेस होता है, एक सर्कुलर सी चीज होती है, मार्जिन होता है सर्कुलर सा, उसको ग्लेनोइड लैब्रम बोल रहे हैं। जो क्या करता है, जो इस जॉइंट की डीपनिंग में हेल्प करता है। एंड व्हेन वील हैव the ball attached deeper to the surface of the glenoid fossa, तो मूवमेंट ज्यादा इजीली और ज्यादा अच्छी हो पाएंगी। जॉइंट टाइप क्या होती है? दिस इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, सही। कैप्सूल इसमें भी है, इसमें वी हैव अ ग्लेनोह्यूमरल लिगामेंट। ग्लेनोह्यूमरल लिगामेंट यहाँ पे होता है, अंदर करके होता है। ऐसे देखो ये कैप्सूल है ना शोल्डर जॉइंट का, बस वैसे ही अंदर जो है लिगामेंट ह्यूमरस के हेड से लेके ग्लेनोइड फॉसा के तक अटैच हो रहा होता है। देन वी हैव ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट, ये रहा ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट, सही। इसके अलावा कोरैको ह्यूमरल लिगामेंट होता है, ये रहा हमारे पास कोरैको ह्यूमरल लिगामेंट। टेक्स्ट देख लेते हैं। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, कैप्सूल थिन लैक्स होती है, वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट कराती है। ग्लेनोह्यूमरल लिगामेंट के 3 वीक फाइब्रस बैंड्स होते हैं जो कि कैप्सूल को स्ट्रेंथन करते हैं फ्रंट से। ट्रांसवर्स ह्यूमरस लिगामेंट जो होता है दैट इज प्रेजेंट इन द जॉइंट। फिर कोरैकोह्यूमरल भी, बेसिकली इन लिगामेंट्स का क्या काम है कि ये जो शोल्डर कैप्सूल है ना, दिस वन, इसको स्ट्रेंथन करें, इसको स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। बिकॉज शोल्डर जॉइंट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉइंट। जाहिर सी बात है आपकी सारी मूवमेंट, फ्री रेंज ऑफ मूवमेंट हो रही है, दैट इज एन इंपॉर्टेंट जॉइंट, सही। Next what we have accessory ligaments in the shoulder joint। मैं बता चुकी हूँ ये कोरैको एक्रोमियल लिगामेंट जो है, this is an accessory ligament। we have coracoclavicular ligament here as well। synovial membrane, again synovial ball and socket joint है तो synovial membrane तो होनी ही है। इसको सप्लाई कर रहा है एक्सिलरी एंड सुप्राकैप्सुलर नर्व इस जॉइंट को। शोल्डर जॉइंट को एक्सिलरी और सुप्राकैप्सुलर नर्व सप्लाई कर रही हैं। दिस जॉइंट हैज वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट, और जैसे हमने बात की थी कि स्टेबिलिटी ऑफ जॉइंट डिपेंड्स ऑन मसल्स, तो शोल्डर जॉइंट की स्टेबिलिटी जिन मसल्स पे डिपेंड कर रही है उनको बोलते हैं शॉर्ट रोटेटर कफ मसल्स। इस पे ज्यादा टेंस मत होना, मसल्स पे जब आगे जाएंगे तो आई क्लियर दैट कॉन्सेप्ट इज वेल। रिलेशंस अगेन, इंटीरियरली हमारे पास सब कैप्सुलैरिस मसल है और एक्सिलरी वेसल्स हैं, ब्रेकियल प्लेक्सस है। ब्रेकियल प्लेक्सस एक नर्वस सिस्टम है जो नर्व्स का पूरा कनेक्शन चल रहा है हमारे अपर लिम्ब का, दैट्स कॉल्ड ब्रेकियल प्लेक्सस। फिर वी हैव posteriorly we have infraspinatus teres minor muscle। superiorly हमारे पास supraspinatus है, subacromial bursa, ligaments, muscles, और inferiorly muscles हैं और nerve and vessels हैं, सही। relations are sort of important, अभी समझ नहीं आएंगे, I get it, क्योंकि तुम लोगों ने भी मसल्स नहीं पढ़े हैं। मसल्स पढ़ लेंगे, we'll go through these relations again कि क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट।
Okay, next what we have is elbow joint. Elbow में सिर्फ दो टाइप ऑफ मूवमेंट इज पॉसिबल, या तो एल्बो जॉइंट फ्लेक्स कर सकता है या फिर एक्सटेंड कर सकता है। इसकी आर्टिकुलेशन कैसी हुई हुई है? इसकी आर्टिकुलेशन हुई हुई है जो हमने, अगर तुमको याद हो, ह्यूमरस के लोअर एंड पे वी हैड स्टडीड कि एक कैपिटलम होता है, एक ट्रॉक्लिया होता है। Trochlea and capitulum of the humerus are attached to the ulna का superior part की trochlear notch। याद हो, अगर ये जो नाम है ना, ये इसलिए रखे हुए हैं कि जॉइंट्स के अंदर दे हेल्प यू गाइस, या यू नो मसल्स एंड नर्व्स में जो चीजें जब पास हो रही होती हैं, जब कोई चीज अटैच हो रही होती है, तब पता क्लियर हो जाती हैं चीजें। दिस इज अ कंपाउंड साइनोवियल हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट तो ऑब्वियसली है ही है ये, सही। लिगामेंट्स कौन से होते हैं? वी हैव लैटरल लिगामेंट विच इज ट्रायंगुलर इन शेप, और वो जाके अटैच हो रहा है लैटरल एपिकॉन्डाइल के साथ। लैटरल एपिकॉन्डाइल हमने पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था? हमने पढ़ा था वो ह्यूमरस के अंदर, लैटरल मीडियल एपिकॉन्डाइल। तो लैटरल एपिकॉन्डाइल के साथ लैटरल को लैटरल लिगामेंट अटैच हो रहा है। मीडियल के फर्दर तीन पार्ट्स हैं। मेरा मीडियल जो मीडियल लिगामेंट जो मीडियल एपिकॉन्डाइल से जाके अटैच हो रहा है, इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। एक इसका एंटीरियर बैंड होता है, एक पोस्टीरियर बैंड है, और एक ट्रांसवर्स बैंड है, सही। नर्व सप्लाई एल्बो जॉइंट को मीडियन अल्नर और मस्कुलर कुटेनियस एंड रेडियल नर्व सप्लाई करती हैं। इसमें सिर्फ फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन चल रही है। Important relations क्या है? Anteriorly we have brachialis muscle, biceps muscle, median nerve, brachial artery. Posteriorly we have triceps muscle, small bursa. Medially हमारे पास ulnar nerve है, laterally tendon है और muscle है। क्लिनिकली क्या क्या मसले हो सकते हैं? सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर हो सकता है, क्योंकि हमने बात की है वी हैव एपिकॉन्डाइल्स इन एल्बो, तो सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर हो सकता है। टेनिस एल्बो, गोफर्स एल्बो, स्टूडेंट्स एल्बो होती क्या है? आई विल टेल यू गाइस ऑब्वियसली, बट अभी बस ये देख लो एल्बो के अंदर क्या क्या मसले हो सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव proximal radioulnar joint। ओके, proximal मतलब towards the body, superior radioulnar joint। तो जो superior radioulnar joint है वो बना रहा है अल्ना का जो सुपीरियर पार्ट है, उसमें से एक सर्कमफ्रेंशियल लिगामेंट निकल रहा है, दिस एन्नुलर लिगामेंट। इस सर्कमफ्रेंशियल लिगामेंट के अंदर ना जो रेडियस का हेड है वो आके अटैच होता है, ठीक है। As I've already told you guys, the type of joint is synovial pivot joint। ये pivot joint होता है, कैप्सूल ने इसको कवर किया हुआ होता है। और लिगामेंट्स जो हैं, एन्युलर लिगामेंट होता है, ये देखो जैसे ने बताया, ये रहा एन्युलर लिगामेंट जो सर्कमफ्रेंशियल लिगामेंट है, जो हेड ऑफ रेडियस और अल्ना के साथ अटैच्ड है। देन वी हैव लैटरल कोलैटरल लिगामेंट्स, सही। और क्या है, ये भी एल्बो जॉइंट की तरह मीडियन अल्नर, मस्कुलर कुटेनियस और रेडियल नर्व इन्हें सप्लाई कर रही होती है। प्रोनेशन एंड सुपाइनेशन ऑफ द फोरआर्म इनकी हेल्प से होती है, लाइक यू कैन प्रोनेट योर फोरआर्म, यू कैन सुपाइनेट योर फोरआर्म। तो वो जो एक एंगल ऑफ एक्सिस जो है ना वो सेम रहता है, मतलब अगर इमेजिन करो तो मूवमेंट एक ही पॉइंट पे हो रही होती है, इसलिए इट इज कॉल्ड अ पिवट जॉइंट, सही। एंटीरियरली इसके ऊपर सुपाइनेटर मसल और रेडियल नर्व अटैच है, पोस्टीरियरली भी सुपाइनेटर मसल और एक्सटेंसर टेंडन अटैच होता है। नेक्स्ट वी हैव इज डिस्टल रेडियोअल्नर जॉइंट। डिस्टल में भी जाके अटैचमेंट हो रही होती है अल्ना की अल्नर नॉच ऑफ रेडियस के साथ, सही। डिस्टल एज इनकी इंफीरियर रेडियोअल्नर जॉइंट जो होता है, ये भी पिवट जॉइंट है। ये भी
कैप्सूल ने इसको इनक्लोज किया हुआ होता है। एंटीरियर पोस्टीरियर लिगामेंट, अच्छा लिगामेंट्स का क्या काम होता है? लिगामेंट्स कैप्सूल को स्ट्रेंथन करते हैं। कैप्सूल का क्या काम होता है? कैप्सूल जॉइंट को स्ट्रांग बना रही होती है, सही। इसकी नर्व सप्लाई है एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व और radial nerve. If you guys remember when I taught you guys the bones, the radius and ulna के जो medial lateral pointed sharp edges थी, उनको मैंने कहा था इनको इंट्रोशियस मेम्ब्रेन भी कहते हैं। देखिए नजर आ रहा है, इनको इंट्रोशियस मेम्ब्रेन की भी इंट्रोशियस बॉर्डर्स भी कहते हैं, बिकॉज यहाँ पे आके इंट्रोशियस मेम्ब्रेन अटैच हो रही होती है, सही। जैसे देखो ये रही आपके पास इंट्रोशियस मेम्ब्रेन, तो यही इसी वजह से क्या इंट्रोशियस नर्व होती है जो सप्लाई कर रही होती है एस जॉइंट को। नेक्स्ट रिस्ट जॉइंट है। रिस्ट जॉइंट जो है वो जॉइंट बना रही होता है, बेसिकली जो हमारा रेडियस है, रेडियस जॉइंट बना रहा है स्केफोइड, ल्यूनेट एंड ट्राइक्वेट्रल बोन्स के साथ। जो कार्पल की 3 बोन्स हैं, 3 प्रॉक्सिमल बोन्स ऑफ कार्पल, उनके साथ डिस्टल रेडियस जॉइंट बना रहा होता है, ओके। एंड इसके अंदर जो जॉइंट बन रहा होता है ऑब्वियसली साइनोवियल तो है ही, बट साथ ही एलिप्सोइड जॉइंट होता है। कैप्सूल ने इनको इनक्लोज किया हुआ होता है। एंटीरियर पोस्टीरियर लिगामेंट्स होते हैं व्हिच हेल्प इन द स्ट्रेंथनिंग ऑफ द कैप्सूल, और ये भी एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व और रेडियल नर्व इनको सप्लाई कर रही होती है। देखो एज यू गाइस कैन सी, एंटीरियर पोस्टीरियर लिगामेंट होते हैं जो कैप्सूल को स्ट्रेंथन करते हैं। मीडियल लैटरल लिगामेंट होते हैं जो कि कार्पल बोन्स के साथ अटैच होते हैं। साइनोवियल मेम्ब्रेन है और नर्व सप्लाई है, ओके। इसके अंदर क्या सीन है? इसके अंदर फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, सर्कमडक्शन सब पॉसिबल है एक्सेप्ट फॉर रोटेशन। व्हाई? बिकॉज इट इज एन एलिप्सोइड जॉइंट। कॉन्डिलॉइड के अंदर थोड़ी सी रोटेशन हो सकती है, एलिप्सोइड में देयर कैन बी नो रोटेशन, सही। नेक्स्ट है intercarpal joint, carpometacarpal and intermetacarpal joint, metacarpophalangeal joint, interphalangeal joint. As the name suggests, intercarpal joint मतलब जो कार्पल्स के बीच का जॉइंट है, ये प्लेन जॉइंट्स होते हैं और जस्ट लिगामेंट्स हैं, दे हेल्प इन द स्ट्रेंथनिंग ऑफ दीज जॉइंट्स। कार्पोमेटाकार्पल जॉइंट जो है वो यहाँ पे होता है, ये कार्पल्स हैं, ये मेटाकार्पल्स हैं, इनके बीच का जॉइंट है। इस यहाँ पे क्या होता है कि एन इंटरमेटाकार्पल जॉइंट जो है, अपना माउस नहीं चल रहा है, यस, ये रहा कार्पोमेटाकार्पल जॉइंट। एंड इंटरमेटाकार्पल जॉइंट होता है ये रहा, ये इंटरमेटाकार्पल जॉइंट है, ये इंटरमेटाकार्पल जॉइंट है, दिस इज इंटरमेटाकार्पल जॉइंट। तो जो इन आपस में जो है हल्की सी ग्लाइडिंग movement is possible, and gliding, as I've already told, gliding का क्या मतलब होता है कि movement of bones over one another हो सकती है, सही। then we have metacarpophalangeal joint, ये रहा, ये मेटाकार्पल है और ये phalange है। तो दिस जॉइंट इज मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट जो कोलैटरल लिगामेंट्स की हेल्प से स्ट्रेंथन होता है। इंटरफैलेंजियल जॉइंट भी ऐसा ही है, कोलैटरल लिगामेंट स्ट्रेंथन करता है और इनके अंदर ओनली हिंज मूवमेंट इज पॉसिबल, ये भी एक हिंज जॉइंट है, सही। ये देखो स्ट्रक्चर सिमिलर टू मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट, जैसे मैंने कोलैटरल लिगामेंट्स की बात की है तो वो यहाँ पे भी आपको मिलते हैं। Last is carpometacarpal joint. Carpometacarpal joint is saddle joint और ये वाला joint जो है ये मिलता है आपको थंब के अंदर।
ये देखो, ये है कार्पल बोन, ट्रेपीजियम, ये है मेटाकार्पल बोन ऑफ थंब। सैडल जॉइंट होता है और इसके अंदर पामर एंड इसके अंदर लिगामेंट्स नहीं है, बट हमारे पास पामर और कार्पोमेटाकार्पल लिगामेंट्स होते हैं। इसके अंदर फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, ऑपोजिशन इज पॉसिबल। ओके, व्हाट इज ऑपोजिशन? ऑपोजिशन इज लाइक तस्बीह के दाने। आप थंब की हेल्प से जो फिंगर्स हैं उनकी टिप के ऊपर काउंट कर सकते हो, राइट? दिस पोजीशन इज ओनली इन थंब और इसको ऑपोजिशन कहते हैं, एंड दैट्स इट।